नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गेम खेलने वाले बच्चों के परिजनों को 5,000 का जुर्माना, लत छुड़वाने के लिए ग्रामीणों की अनोखी पहल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के गहिरा भेड़ी गांव के ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। गांव में बच्चों को वीडियो गेम खेलते पाए जाने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया। 3-4 महीने पहले ग्रामीणों ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका असर भी अब दिखाई दे रहा है। बच्चों में मोबाइल की लत अब दूर हो रही है और बच्चे पढ़ाई और अन्य खेल गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि मोबाइल पर गेम खेलते पाए जाने पर बच्चों के परिजनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना और इसकी जानकारी देने वाले को 1,000 रुपए देने का प्रावधान गांव में किया गया है। कभी भी खुल सकते हैं गंगरेल बांध के 14 गेट, जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। बाढ़ जैसे बन रहे हालात। जब भारी बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। इसी बीच धमतरी जिले के रविशंकर जलाशय, जिसे गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है, में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मैं कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण प्रतिदिन यहां औसतन 14,000 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की जा रही है। अगले कुछ दिनों में 100% भराव की स्थिति में जल पहुंच सकता है और गंगरेल बांध के 14 गेट खोलने की बात कही जा रही है। बता दें कि गंगरेल बांध खुलने पर और लगातार बारिश के कारण पास के डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में अचानक जल प्रवाह बढ़ने से बाढ़ की आशंका है। जिला प्रशासन ने डाउन स्ट्रीम क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों और नदी किनारे बसे गांवों कस्बों के निवासियों पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए अग्रिम व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अतिथि व्याख्याता भर्ती के नए नियम से बवाल, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं में भारी नाराजगी, आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 18 अगस्त को जारी एक नए नियम ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगार युवकों में कूट कर नाराजगी पैदा कर दी है। दरअसल उच्च शिक्षा आयुक्त ने हाल ही में महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता की भर्ती के लिए नया आदेश जारी किया है। यह नया नियम विवाद की वजह बन गया है। इसे लेकर प्रदेश के युवा अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है। उच्च शिक्षा आयुक्त के द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार अब केवल समान अंक होने की स्थिति में ही स्थानीय यानी कि छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले के जारी विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी भरोसे पर प्रदेश भर के पीएचडी, नेट और सेट पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन हालिया आदेश में इस शर्त को बदल दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अब केवल समान अंक होने की स्थिति में ही छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, अन्यथा बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी बराबरी से दावेदार होंगे। यानी पहले की नीति में योग्यता का तय पैमाना होने पर स्थानीय युवाओं को सीधी भर्ती प्राथमिकता मिल रही थी। स्थानीय स्तर पर योग्य उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में ही दूसरे राज्य के लोगों को रखा जाना था। कोरबा में व्यापारियों का अनोखा प्रदर्शन, फोरलेन सड़क पर गड्ढों के गंदे पानी से किया स्नान। देश की कोयला राजधानी में शुमार कोरबा में सड़कों की दुर्दशा है। यहाँ के कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा इमली झापर की सड़क लंबे समय से बदहाल और जर्जर है। लंबे समय से यह सड़क इस क्षेत्र के लोगों के लिए नासुर बनी हुई है। फोरलेन का काम 80 से 90% पूरा हो चुका है, लेकिन जो 10 से 20% काम ओवरब्रिज की निर्माण की वजह से अटका है, वह लोगों की परेशानी की वजह बना हुआ है। बरसात के मौसम में सड़क पर गड्ढे बन गए जिसमें पानी भर रहा है। सड़क बिल्कुल तालाब जैसा दिखता है। इस सड़क के निर्माण को लेकर व्यापारियों का सब्र टूट गया। रविवार को इस इलाके के व्यापारी अर्धनग्न होकर गड्ढे में उतर गए। गड्ढे में जमा हुआ गंदे पानी से व्यापारियों ने बीच सड़क स्नान किया और सरकार के विरोध में नारे लगाए। उन्होंने कहा कि वह सड़क की खस्ता हालत से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। पहाड़ियों के बीच सीक्रेट ठिकाना, जवान अंदर घुसे तो वहां रखा सामान देख हुए हैरान, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। ये छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के मेटागुड़ा कैंप क्षेत्र के अंतर्गत कोई मेंटा पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और लोहे की सामग्री बरामद की। यह संयुक्त अभियान 23 अगस्त को 203 कोरबा वाहिनी, 241 बस्तर बटालियन और स्थानीय जिला बल की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की टीम ग्राम बोटेलंका, ईरापल्ली, कोईमेंटा, दारेली और आसपास के जंगल व पहाड़ी इलाकों की ओर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान कोईमेंटा की पहाड़ियों में नक्सलियों के गुप्त ठिकाने पर पता चला। यहां से सुरक्षा बलों ने देसी हथियार, बीजीएल लॉन्चर, विस्फोटक सामग्री आदि बरामद किए। सुरक्षा बलों के अनुसार इन सभी सामानों को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से छिपा रखा था।
3 नए रेलवे स्टेशन, इन जगहों पर भी होगा स्टॉपेज, पटरी बिछाने का काम पूरा, राजधानी से जुड़ेगा यह शहर। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, रेल यात्रियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। अभनपुर से कुरूद तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया, अब ट्रायल के बाद यहां ट्रेनों की संचालन होने लगेगा। राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर कुरूद के लिए जल्द ही ट्रेन दौड़ेगी। 22 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो गया, अब OHE तार और सिग्नल की जांच का काम चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार सिग्नल की जांच के बाद रेलवे के सेफ्टी इंजीनियर ट्रेन चलाकर इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद कोलकाता से CRS यानी कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त की टीम आकर जांच करेगी। टीएम से हरी झंडी मिलने के बाद कुरूद से ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। किसे किस करूं, किसे विश करूं और किसे कहूं आई लव यू, प्रिंसिपल ने लेक्चरर पर किया कमेंट, फिर मचा बवाल। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लगा है। महिला कर्मचारी और लेक्चरर ने प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप लगाया। महिलाओं ने बताया कि प्रिंसिपल स्कूल में अकेला पाकर उनसे छेड़छाड़ करता था। महिलाओं ने कहा कि वह देखकर अश्लील कमेंट करता है और कहता है कि किसे किस करूं, किसे विश करूं और किसे आई लव यू कहूं। जानकारी के अनुसार मामला बगीचा थाने क्षेत्र के बिमड़ा शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का 15 अगस्त को स्कूल में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने के बाद सभी स्टाफ घर जा चुके थे। महिला कर्मचारी क्लासरूम में थी, तभी स्कूल का प्रिंसिपल सुधीर कुमार बरला पहुंचा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इस दौरान उसने क्लास में महिला स्टाफ के साथ अश्लील हरकत की थी। खेल अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी, 12 को शहीद राजीव पांडे अवार्ड, देखे नाम। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राज्य खेल अलंकरण के लिए पात्र खिलाड़ी और विभूतियों के नामों की अंतरिम सूची जारी कर दी है। शहीद राजीव पांडे समेत 7 अवार्डों के लिए विभाग को 2 वर्षों के लिए कुल 403 आवेदन मिले थे, जिसमें वर्ष 2023-24 के 164 और वर्ष 2024-25 के 239 आवेदन शामिल हैं। अंतरिम सूची में सबसे बड़े अवार्ड शहीद राजीव पांडे अवार्ड में 2 वर्षों के लिए 12 सीनियर स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन किया गया। आवेदनों के परीक्षण के बाद शनिवार को चयनित नामों की अंतरिम सूची जारी कर दी गई। अवार्ड के लिए चयनित नामों को लेकर खेल विभाग ने 27 अगस्त तक दावा आपत्ति मंगाई है। दावा आपत्ति के निराकरण के लिए एक बार फिर राज्य स्तरीय निर्णायक समिति की बैठक होगी और फिर अवार्ड के पात्रों के नामों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। खैरागढ़ में नशे में धूत एक आरक्षक का वीडियो आया सामने, सूचना मिलते ही एसपी ने दी ये सख्त सजा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ के इतवारी बाजार में वर्दीधारी आरक्षक शराब के नशे में लोगों से भिड़ने लगा। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला थाने पहुंचा। इसके बाद एसपी लक्ष्य शर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जवान को निलंबित कर दिया और मामले की जांच की जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, ऑनलाइन सट्टा पर होगी सख्त कार्रवाई, विष्णु सरकार में सुशासन के सुदर्शन भी है। जिले के ग्राम मडियापार में हर साल की तरह इस साल भी पोला महोत्सव और किसान महोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक की तारीफ की और कहा कि ऑनलाइन सट्टा पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मीडिया से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन सट्टा ऐप समाज के लिए बहुत हानिकारक था। ऑनलाइन सट्टा ऐप के दोनों ही प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पूरी ताकत लगा देगी। विष्णुदेव सरकार में जहां सुशासन है वहीं सुदर्शन भी है। ड्रोन तकनीक से किया जा रहा है नैनो यूरिया का छिड़काव। जब प्रदेश में किसान खेती किसानी में नई तकनीकों को अपना रहे हैं। महासमुंद जिले के ग्राम जोगनी पाली में शनिवार को किसानों के बीच ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव कर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने किसानों को पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया के लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। किसानों को नैनो यूरिया के प्रयोग से लागत में कमी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और पर्यावरणीय लाभों के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ किसान श्री अमृत पटेल, भोगलाल चौधरी, नेहरू चौधरी, चुंबन लाल, बाबूलाल चौधरी, भागूलाल, शिव प्रसाद, वासुदेव साहू, गणेश साहू सहित लगभग 30 किसान उपस्थित रहे। बस्तर के होनहार अविनाश तिवारी से टोक्यो में मिले मुख्यमंत्री साय। छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना को लेकर हुई सकारात्मक चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में बॉयस एंड मोर्स इंटरनेशनल कंपनी जापान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बस्तर के गौरव अविनाश तिवारी से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और उद्योग स्थापना की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार की निवेश से अनुकूल नीतियां, औद्योगिक आधारभूत ढांचे और निवेशकों
को मिलने वाले सहयोग की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि अविनाश तिवारी जो मूलतः बस्तर जिले के तोकापाल क्षेत्र के निवासी हैं और नवोदय विद्यालय बारसूर के पूर्व छात्र रहे हैं। वह आज जापान की प्रतिष्ठित कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। उनके पिता डॉक्टर सुरेश तिवारी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। गरियाबंद में फिटनेस अलर्ट। एसपी निखिल राखेचा के नेतृत्व में पुलिस ने संडे ऑन साइकिल अभियान चलाया। जो खेलो इंडिया योजना के तहत चल रहे फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आज गरियाबंद पुलिस ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में किया गया। रविवार सुबह 7 बजे पुलिस से परेड ग्राउंड से शुरू हुई संडे ऑन साइकिल अभियान की यह रैली तिरंगा चौक होकर नगर भ्रमण करते हुए पुनः पुलिस से परेड ग्राउंड में समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आम नागरिकों को संदेश दिया कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई कि वे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के बजाय प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा साइकिल चलाकर अपने स्वास्थ्य को हेल्दी और जीवन शैली को बेहतर बनाएं। साथ ही रैली के दौरान साइकिल चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों और सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी गई। शराब के नशे में सायरन बजाते घूम रहा था इनोवा चालक, गरियाबंद पुलिस ने कर दिया साइलेंट। जी हां, ग्राम पाली यानी कि फिंगेश्वर में पुलिस ने शराब सेवन कर बस्ती के अंदर सायरन बजाते हुए तेज रफ्तार से इनोवा चलाने वाले एक युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को ग्राम पाली में बस्ती के अंदर इनोवा क्रमांक CG 04 SB 8164 का चालक जयकांत बांधे उम्र 25 वर्षीय निवासी ग्राम परसवानी थाना पलारी जिला बलौदा बाजार शराब के नशे में वाहन चला रहा था। इस दौरान वह तेज रफ्तार से सायरन हूटर बजाकर स्थानीय लोगों में दहशत फैला रहा था। पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से की संन्यास की घोषणा, लिखा भावुक कर देने वाला नोट। जब भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। रविवार को उन्होंने एक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। इस भावुक नोट में उन्होंने अपनी भावनाएं जारी की। पुजारा ने पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। यह कितना खास था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर अच्छी चीज का एक अंत होता है और अत्यंत आभार के साथ मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। टिकटॉक भारत में लौट आया, यूजर्स खुश, मीम्स उड़ रहे, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ सोशल मीडिया का नया जाल? जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक यूजर ने हाल ही में दावा किया कि भारत में अब टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस की जा सकती है। इस दावे के तुरंत बाद इंटरनेट पर मजाक और मीम्स की बाढ़ आ गई। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT ने इस दावे का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि भारत में टिकटॉक की साइट अभी भी सभी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए ब्लॉक है। मेक इन इंडिया की उड़ान, चिप से लेकर 6G और EV एक्सपोर्ट तक पीएम मोदी का मास्टर प्लान। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी कि 23 अगस्त 2025 को देश को तकनीकी मोर्चे पर बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि भारत में निर्मित पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगा। भारत ने गंवाया था मौका, अब हालात बदले हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडरशिप फोरम 2025 में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत 50 से 60 साल पहले ही सेमीकंडक्टर निर्माण शुरू कर सकता था, लेकिन उस वक्त अवसर खो दिया गया। उन्होंने कहा, आज हमने हालात बदल दिए। भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी है और पहला स्वदेशी चिप इसी साल उपलब्ध होगा। गोठान में भूख प्यास से 5 मवेशियों की मौत, जांच के लिए तहसीलदार के साथ पहुंची पशु चिकित्सकों की टीम। जब फिंगेश्वर नगर पंचायत स्थित गोठान में 5 से अधिक मवेशियों की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने बेजुबान मवेशियों की भूख प्यास से तड़प कर मौत होने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद राज्य SDM विशाल महाराणा ने जांच के निर्देश दिए। मैं तहसीलदार और पुलिस के साथ पशु चिकित्सक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। PM रिपोर्ट के बाद मौत का खुलासा होगा। फिंगेश्वर नगर पंचायत क्षेत्र में गोठान में मरे मवेशियों को फेंका गया। आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे। किसानों ने बताया कि गोठान को अस्थायी कांजी हाउस बनाया है। मैं जो गाय फसलों नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें पकड़कर यहां रखा जाता है। ऐसे करीब 200 गाय हैं। मैं जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं। गायों के चारे व उचित देखभाल की जिम्मेदारी लेने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। स्थानीय लोगों में नगर पंचायत के खिलाफ काफी आक्रोश नजर आया।
गणेश चतुर्थी की छुट्टी रद्द, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कलेक्टर ने गणेश चतुर्थी का अवकाश रद्द कर दिया। कलेक्टर एस जयवर्धन ने आदेश जारी कर 27 अगस्त यानी गणेश चतुर्थी को पूर्व में घोषित अवकाश को रद्द कर दिया है। साथ ही 3 सितंबर को मनाई जाने वाले कर्मा, जिसे ढोल गयारस भी कहा जाता है, को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने नवरात्रि महाअष्टमी का अवकाश निरस्त किया था और उसके बदले नुआखाई को स्थानीय अवकाश घोषित किया। 30 सितंबर को महाअष्टमी के बदले 28 अगस्त को नुआखाई के मौके पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़ा, कलेक्टर से शिकायत के बाद जांच में बड़ा खुलासा। फर्जी अंक सूची लगाकर 4 महिलाओं ने पाई नौकरी, चारों गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। कलेक्टर से शिकायत के बाद जांच में बड़ा खुलासा हुआ। फर्जी अंक सूची लगाकर भर्ती प्रक्रिया में महिलाएं शामिल हुई और नियुक्त हो गई। पुलिस ने 4 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जांच में फर्जीवाड़ा उजागर होने पर आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। वहीं प्रशासन ने इस मामले में सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्जी अंक सूची लगाकर नियुक्ति पाने वाली अरमाना पिता शमशेर आलम, रिजवाना पिता अरुद्दीन, प्रियंका यादव पिता आशीष यादव और सुशील सिंह पिता उमाशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, शराब विक्रेताओं को दी चेतावनी, बोली सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। जब पाली के कैराझरिया पंचायत में रविवार की सुबह 100 से अधिक महिलाएं बारिश के बीच छाता लगाकर गांव की सड़कों पर रैली निकालते हुए शराबबंदी की हुंकार भरती नजर आई। महिलाओं ने शराब बेचने वाले को सख्त चेतावनी दी, यदि गाँव में शराब का अवैध कारोबार तुरंत बंद नहीं हुआ तो वे प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की मांग करेंगी और स्वयं भी कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगी। सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। महिलाओं ने कहा कि गांव के स्कूली बच्चे, युवा बुजुर्ग नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिससे परिवार और समाज दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी चिंता को देखते हुए गांव की बेटियां, बहुएं और माताएं एकजुट होकर सड़क पर उतरी। छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव चरचरी में कैसे 18 माह में खत्म हुआ लाल पानी का डर, ग्रामीणों ने बताई हकीकत। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा बलरामपुर जिले का चरचरी गांव पानी की समस्या के लिए चर्चित रहा है। मैं पहले पीने के पानी तक के लिए तालाब और नदी पर ही निर्भरता थी, लेकिन लाल पानी वाले गांव के नाम से पहचाने जाने वाले चरचरी में पानी की कहानी अब बदल रही है। एनडीटीवी की टीम इस गाँव के हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंची। जानिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर सबसे आदिवासी बाहुल्य इस गांव में शुद्ध पानी मिलना कभी सपने की तरह ही था। ग्रामीण जिस नदी तालाब में अपने जानवर धोते नहाते थे, उसी तालाब का पानी पीने के लिए भी मजबूर थे। गांव के हैंडपंप में लाल पानी का आना भी बड़ी समस्या थी। पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों को स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन ग्रामीण ही बता रहे कि अब तस्वीर बदल रही है। 2 पूर्व सहायक आयुक्तों ने 45 फर्जी टेंडर निकलवाए, क्लर्क सस्पेंड, तीनों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी विकास विभाग में हुए फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पदस्थ पूर्व सहायक आयुक्तों ने अपने पद का जमकर दुरुपयोग किया और अपने चाहते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की कमीशन खोरी के चक्कर में 5 सालों में 45 फर्जी टेंडर निकलवा दिए। जिले में पदस्थ रहे पूर्व सहायक आयुक्त डॉक्टर आनंद जी सिंह की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल कलेक्टर कुणाल दुतावत को आदिम जाति कल्याण विभाग में फर्जीवाड़ा होने की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद कलेक्टर ने मामले की जांच करवाई। साल 2021 से लेकर 2025 तक डीएमएफ के तहत हुए इस विभाग के सभी टेंडरों की जांच करवाई गई। इस जांच में खुलासा हुआ है कि 5 सालों में 45 फर्जी टेंडर निकलवाए गए। इसके बाद अपने चाहते ठेकेदारों को काम बांट दिए गए। कोरबा में बंद हो गए 50% जनधन खाते, प्रशासन और बैंक को वित्त मंत्रालय से चालू कराने के आदेश। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद अभियान चलाकर जिन जनधन खातों को खोला गया था, उनमें से 50% से अधिक खाते इनएक्टिव या बंद हो चुके हैं। इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय से सख्त आदेश है कि इन खातों को जल्द से जल्द चालू कराया जाए। हाल ही में आरबीआई रायपुर के जनरल मैनेजर कोरबा प्रवास पर थे। उन्होंने बैंक की ओर से आयोजित शिविर में मौके से ही 50 से 60 खातों चालू करवाया था और इन बंद खातों पर गहरी चिंता जताई थी। अब जिले के सभी बैंक इन बंद खातों की लिस्टिंग कर इन्हें फिर से चालू करने के प्रयास में है।
एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, पीपीई किट पहनकर भीख मांगी, झाड़ू लगाया। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, वहीं दिनों दिन प्रदर्शन अनोखा रूप से ले रहे हैं। मैं शुक्रवार को कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर भीख मांगते हुए प्रदर्शन किया। यह वही किट है जो कोरोना काल में पहनी जाती थी। इससे पहले पीएम या सीएम का मुखौटा पहनकर उनके सामने डांस किया था। मैं दरअसल पीपीई किट पहनकर वे शासन प्रशासन को कोरोना काल में किए जाने वाले काम की याद दिला रहे हैं। इसके साथ ही हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी गई और साथ ही सड़क पर झाड़ू भी लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार बजट नए होने की बात करती है तो हम भीख मांगकर फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इस फंड को सरकार को मनी ऑर्डर किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।